हेलो डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर दीपक चतुर्वेदी, आपके बच्चों का डॉक्टर भोपाल से। आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं बेड वेटिंग के बारे में। तो मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपके बच्चे रात में या दिन में बिस्तर गीला करते हैं, पेशाब कर लेते हैं क्या? अगर ऐसा कुछ है तो इस कंडीशन को बोला जाता है बेड वेटिंग, या इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस। नॉक्टर्नल रात में, इन्यूरेसिस रात में बिस्तर गीला करना। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे रात में ही गीला करें, बच्चे दिन में भी बिस्तर गीला कर सकते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या समस्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये कोई बीमारी नहीं है। तो कभी भी कोई भी गिल्ट में ना रहे कि मेरे बच्चे को कोई बीमारी हो गई है। ये कहनी चाहिए कि नॉर्मल डेवलपमेंट की, ये कहनी चाहिए कि जो प्रोसेस थी वो थोड़ी सी डिले हो गई है इन द ब्रेन एंड इन द यूरिनरी सिस्टम। मतलब कि ब्रेन में कुछ मैच्योरेशनल डिले हुआ है, या किडनी में भी हो सकता है कुछ डिले हुआ है। इस कारण से बच्चों में ये समस्या अधिकतर इस कारण से होता है। दोस्तों, ये समस्या होती क्या है, तो आपको एक क्लियर कट पता होना चाहिए कि अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा हो गया है और गलत समय पे या गलत जगह पे 1 महीने में 2 बार से ज़्यादा बेड वेटिंग कर दे रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस या बेड वेटिंग। फ्रेंड्स, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसके इंसिडेंस क्या हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि 85% बच्चे 5 साल तक आते आते दिन में और रात में ब्लैडर कंट्रोल अटेंड कर लेते हैं। कुछ जो बचे हुए बच्चे हैं लगभग 10%, तो 90 to 95% बच्चे 10 साल तक आते आते ब्लैडर एंड बॉबल कंट्रोल कर लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो 15 साल के ऊपर भी हो जाते हैं और ये ब्लैडर एंड बॉबल कंट्रोल अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इनको हमें इवेल्युएट करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद बहुत से पेरेंट्स पूछते हैं कि सर, ये क्या जेनेटिक होता है या फैमिली हिस्ट्री होती है? तो हाँ, डेफिनेटली अगर बच्चे का कोई भी एक पेरेंट या तो मदर या फादर को बेड वेटिंग की हिस्ट्री रही है उसके बचपन में, तो ये इंसिडेंस जो है ये लगभग 45 to 50% तक ऐसा देखा गया है कि ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि बच्चे में भी ये समस्या है। और अगर दोनों पेरेंट में ये बेड वेटिंग की हिस्ट्री रही है तो ये समस्या 75% तक देखी गई है उनके बच्चों में। सो फ्रेंड्स, अब आप ये पूछोगे कि क्यों होता है, तो इसके जो कारण है मैंने आपको बताया, एक तो मैच्योरेशनल डिले है, या तो ब्रेन में कुछ डेवलपमेंट की समस्या हुई है, या फिर किडनी में कुछ ना कुछ समस्या हुई है। इसके बाद ये देखा जाता है कि अगर बच्चे को कुछ और समस्याएं, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पॉटी बहुत दिनों तक नहीं जा रहा है, 2-2 3-3 से ऊपर हो गया है बच्चे पॉटी नहीं गए हैं, तो उससे क्या होता है, ब्लैडर इरिटेबिलिटी होती है बच्चों में। इसके बाद अगर बच्चों में यूटीआई है, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो ऐसे बच्चों में भी ये देखा गया है कि बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें ऑटिज्म या एडीएचडी, जिनमें चंचलता ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चे प्रोन होते हैं फॉर द बेड वेटिंग। इसके बाद एक और कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइना बाइफिडा, मतलब कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग जो वर्टिब्रल कॉलम है, तो वर्टिब्रल कॉलम में अगर थोड़ा भी बाइफर्केशन है तो वो एनाटॉमिकली कुछ कहने चाहिए कि एबनॉर्मलिटी है, उससे ब्लैडर इरिटेबिलिटी हो सकती है। तो ये भी एक गंभीर समस्या है जिसको हमें रूल आउट करना जरूरी होता है। अगर बच्चे को कोई भी एंजाइटी या इमोशनल ट्रॉमा हुआ है जब बच्चा 2 से 5 साल में है, तो ऐसे बच्चों में ये समस्या डेवलप हो जाती है। इसके बाद ये देखा गया है कि अगर बच्चों का ब्लैडर ही छोटा है, तो बच्चों में ब्लैडर छोटा है तो जो ब्लैडर जल्दी फिल हो जाएगा और बच्चों में ये ओवरफ्लो ऑफ द यूरिन हो सकता है। एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नॉर्मली ये हार्मोन जो होता है ये 4 बजे रात में पीक होता है, निकलना चालू होता है, और 4 से 8 बजे के बीच में इसका पीक सिक्रीशन होता है। तो अगर बच्चे की ये जो सर्केडियन रिदम है, जो कि एडीएच में इंपॉर्टेंट होती है, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन में, अगर ये डिस्टर्ब होती है तो भी बच्चों में ये बेड वेटिंग की समस्या देखी गई है। फ्रेंड्स, तो एवेल्युएशन कैसे करना है, तो एवेल्युएशन के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम केयरफुल हिस्ट्री जरूर लेते हैं बच्चे की। केयरफुल हिस्ट्री में हम लोग बच्चे को शुरू से लेके कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे चल रहा है, बच्चे को कोई ऑटिज्म या एडीएचडी की समस्या तो नहीं है, ये देखा जाता है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि स्पाइना बाइफिडा की समस्या तो नहीं है। इसके बाद इंपॉर्टेंट होता है यूरिन एनालिसिस। यूरिन एनालिसिस में हमें पता चल जाता है कि बच्चे को किसी प्रकार का कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो नहीं है, बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की कोई समस्या तो नहीं है, ये देखना पड़ता है। फिर हम लोग धीरे धीरे पहुँचते हैं मैनेजमेंट पे। हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे बच्चों को एक वाइडिंग डायरी देते हैं। वाइडिंग डायरी में बच्चे का दिन में
इनटेक कितना रहा, कितने बार लिया और क्या क्या लिया, ये लिखना होता है। इसके बाद जब बच्चे ने यूरिनेट कितने बार किया, उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है और अमाउंट, वो इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक कॉलम और होता है जिसमें हम लोग देखते हैं बॉबल हैबिट्स। बॉबल हैबिट्स मतलब बच्चे की जो पॉटी, कॉन्स्टिपेटेड रहा है बच्चा या नॉर्मली बच्चे ने पॉटी किया है। इसके बाद हम आते हैं इम्पोर्टेंट जो है इसकी थेरेपी। सो फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो हम लोग करते हैं मोटिवेशनल थेरेपी करते हैं। मोटिवेशनल थेरेपी मतलब इसको हम लोग दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है बिहेवियर और एक होता है कॉग्निटिव थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में ये बोला जाता है कि बच्चे को कभी भी हमें डांटना नहीं है, बच्चे को गिल्ट में नहीं जाने देना है, हमें हमेशा रिवार्ड करना है। अगर बच्चा ने मान के चलो कि पेशाब नहीं की रात में, बच्चा ड्राई रहा, तो उसको रिवार्ड करना पड़ता है। और ऐसे रिवार्डिंग पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा करते जाते हैं। 7वें दिन बच्चे को ये बोलते हैं कि अगर तुम पूरे 7 दिन तक बिना कोई रात में पेशाब किए रहे तो हम उसको बोलते हैं कि आपको जो करना है, आपको जो खाना पसंद है वो आपको दिया जाएगा। या आपको अगर कहीं घूमने जाना है तो बच्चा को क्या लगता है कि अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मुझे रिवार्ड दिया जा रहा है। अगर कुछ बच्चे हैं जिनमें मान के चलो कि इससे फ़ायदा नहीं हुआ, तो हम लोग बोलते हैं कि आप मेडिसिनल थेरेपी पे जाएं। तो इसमें कुछ डेस्मोप्रेसिन और भी कुछ एंटीकोलिनर्जिक्स मेडिसिन आती हैं जिसको हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन इसकी रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हमें मान के चलो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें जल्दी अटेंड करना है, तो ड्राई अगर बच्चे को अटेंड करना है तो इस थेरेपी का बहुत अच्छा रोल है। थैंक यू, नमस्ते। अगर आपको तब भी मेरे से कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।